Hello everyone, welcome to your YouTube channel English for All by Shekhar Tharath. The purpose behind starting this channel is to help all those students who struggle in English. तो इस चैनल में मैं पहली सीरीज लेके आया हूँ दैट इज रिगार्डिंग वोकैबुलरी। अब इस सीरीज में मैं कुछ ऐसे वीडियोस डालूंगा, मतलब कई सारे ऐसे वीडियोस डालूंगा विच विल हेल्प विथ वोकैबुलरी, विच विल हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स इन एनहांसिंग एंड डेवलपिंग देयर वोकैबुलरी। अब इस सीरीज में हम करने क्या वाले हैं, इस सीरीज में हम वोकैबुलरी को सीखेंगे थ्रू रूट वर्ड्स। वी आर नॉट गोइंग टू डू द मगिंग अप्स, और वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट रट्टा मारना जिसे कहते हैं हिंदी में। वो रट्टा मारना हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम रूट वर्ड्स से सीखेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Now the first root word is bene. Now bene comes from Latin origin. ये लैटिन से आता है और इसका मतलब होता है वेल। इसका मतलब होता है वेल। सो बेने का और मतलब भी होता है, बेने ऑल्सो मीन्स समथिंग दैट इज गुड। ठीक है ना, समथिंग दैट इज गुड। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है समथिंग दैट इज गुड, समथिंग दैट इज फेवरेबल, और समथिंग दैट इज एडवांटेजियस। ठीक है। तो आपके दिमाग में अब क्या बात आनी चाहिए, जितने भी सारे लोग हैं, जितने भी सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको कोई भी वर्ड दिखेगा बेने वाला, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल बेनिफिट, या लेट्स से फॉर एग्जांपल बेने बेनिफिशियरी, तो दोनों में हम देख रहे हैं। या लेट्स से वन मोर दैट इज बेनेडिक्शन, अनदर वर्ड इज बेनेडिक्शन। तो हम देख रहे हैं कि तीनों वर्ड्स में हमें क्या मिल रहा है, एक चीज कॉमन है, दैट इज बेने, बेने एंड बेने। तो बेने जहां पर भी आएगा इट हैज टू मीन गुड, और इट हैज टू मीन फेवरेबल, और इट हैज टू मीन एडवांटेजेस। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये पूरे वीडियो में क्या होने वाला है। ठीक है। तो चलो पहला वर्ड देखते हैं। So the first word of the day is beneficial. अब beneficial का मतलब क्या होता है? Beneficial means something that is advantageous. ठीक है ना, something that is advantageous और something that produces good effects. अब देखना, अब बहुत सारे एग्जाम्स है, जैसे कि आईबीपीएस पीओ हो गया या एसबीआई पीओ होगा, पीओ हो गया। अब इन एग्जाम्स में हमें क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं कि हमें एक वर्ड दिया जाता है, जैसे लेट्स से कि बेनिफिशियल ही वो वर्ड है, और उसके दो सेंटेंसेस होंगे। ठीक है ना, उसके दो सेंटेंसेस होंगे, सेंटेंस वन, और तीन सेंटेंसेस भी होते हैं। ठीक है, सेंटेंस टू एंड सेंटेंस थ्री। ऐसे तीन सेंटेंसेस होते हैं और तीनों सेंटेंसेस में ये वर्ड आ जाता है, या ये वर्ड मौजूद होता है। एंड देन दे आस्क अस कि विच ऑफ देम इज ट्रू। मतलब क्या, इन तीनों में बेनिफिशियल का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग दिया जाएगा। ठीक है ना, और उस कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को पकड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं पूरे वीडियोस में आपको, या पूरे इस सीरीज में मैं आपको हर एक वर्ड के कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स भी बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो ध्यान से सारे वीडियोस को देखना। चलो, तो बेनिफिशियल का पहला कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखते हैं, दैट इज समथिंग दैट हेल्प्स यू और इज गुड फॉर यू। समथिंग दैट हेल्प्स यू और इज गुड फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। ईटिंग योर वेजिटेबल्स इज बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। मतलब सब्जियां खाना आपके सेहत के लिए अच्छा होता है। ठीक है। अब बेनिफिशियल का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेनिफिशियल का मतलब हो रहा है गुड, या फिर एडवांटेजेस, एडवांटेजियस। ठीक है। अब दूसरा कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखते हैं इसका। दूसरा कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या कह रहा है। आई होप कि आपको ये पहला कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझ में आया होगा। आई होप आपको ये पहला कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई recreate, or I'll come up with an explanation video. Second contextual meaning है a situation where everyone gains something positive. ठीक है ना, a situation where everyone gains something positive. एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि द न्यू ट्रेड एग्रीमेंट वॉज बेनिफिशियल टू बोथ कंट्रीज। मतलब एक नई ट्रेड एग्रीमेंट हुई है जो जो दोनों कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल। अब यहाँ पर बेनिफिशियल का मतलब क्या हो रहा है, इट इज गिविंग सम, और इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस गुड इफेक्ट्स, good effects, or we can say good results, good effects or good results
मतलब ऐसी ट्रेड एग्रीमेंट हुई है जिससे दोनों कंट्रीज का फायदा हो, या दोनों कंट्रीज के लिए अच्छे इफेक्ट्स या अच्छे रिजल्ट्स आए। ठीक है। जैसे कि लेट्स से कि इंडिया और यूएस का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अब जैसे ही इंडिया और यूएस का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ अच्छा वाला, तो क्या होगा? इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, यूएस की जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा तो मतलब देयर विल बी होलिस्टिक डेवलपमेंट और होलिस्टिक ग्रोथ, होलिस्टिक डेवलपमेंट वी शुड से इन द कंट्री। तो यहाँ पर इन दिस केस बेनिफिशियल मीन्स प्रोड्यूसिंग गुड इफेक्ट्स और गुड रिजल्ट्स। और यहाँ पर फर्स्ट वाले में क्या था? इट वाज गुड और एडवांटेजेस। ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेकंड मीनिंग में इट डजंट मीन गुड। यस, द न्यू ट्रेड एग्रीमेंट वाज गुड टू बोथ कंट्रीज, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन गुड से ज्यादा more appropriate would be something that produces good effects or good results. Good results. ठीक है? Having said that, let's move on to the next word. Next word is benefit. Now again a very common or widely used word. अब benefit का मतलब क्या होता है? Benefit मतलब an advantage और profit, मतलब कोई फायदा जो हमें किसी चीज से होता है। An advantage or profit gained from something. अब इसके contextual meaning देखते हैं. What are the contextual meanings of it? अब पहला कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखते हैं। समथिंग गुड दैट यू गेट फ्रॉम अ सिचुएशन और एक्शन। कुछ अच्छा अगर आपको किसी सिचुएशन या एक्शन से मिलता है तो उसे हम बेनिफिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग हियर इज जेनरस हॉलीडे अलाउंस। यहाँ काम करने का फायदा। ठीक है ना? अब यहाँ पर बेनिफिट फायदा की तरह काम कर रहा है। तो दिस फर्स्ट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग मीन्स समथिंग गुड दैट यू गेट। सो ठीक है ना? वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग हियर इज जेनरस हॉलीडे अलाउंस, मतलब यहाँ से फायदा क्या हो रहा है? व्हाट गुड आई एम गेटिंग? दैट आई एम गेटिंग अ हॉलीडे अलाउंस। सेकेंड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इसका ये है कि अ फाइनेंशियल हेल्प गिवन बाय द गवर्नमेंट टू पीपल इन नीड। अ फाइनेंशियल हेल्प गिवन बाय द गवर्नमेंट टू पीपल इन नीड। So we can say he has been out of work for a while and is currently claiming unemployment benefit. अब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का फायदा उठा रहा है क्या वो? नहीं। अब यहाँ पर देखो, अब कॉन्टेक्चुअल मीनिंग फर्स्ट जो है वहां पर होता है फायदा उठाना, लेकिन सेकंड में इट इज नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट फायदा उठाना या फायदा लेना। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बेनिफिट मीन्स मनी, फाइनेंशियल हेल्प। फाइनेंशियल हेल्प मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट मनी given by the government. In this context, it is said that money given by the government or financial help given by the government to people in need is also called as benefit. I hope you understand this meaning. तो इसको स्टार मार्क करके रखना important है। Third contextual meaning is a performance or event held to raise money. अ परफॉर्मेंस और इवेंट हेल्ड टू रेज मनी। अब बहुत सारे चैरिटी शोज होते हैं, बहुत सारे ऐसे फंड रेजर्स होते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि कोई भी इवेंट होता है, कोई भी सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है और वहां पर पैसा इकट्ठा किया जाता है। अब वो पैसा इकट्ठा करके क्या होता है, ना ही उससे कुछ फायदा खुद के लिए करते हैं या ऐसे, बट फायदा दूसरों के लिए किया जाता है। ठीक है ना? परफॉर्मेंस और इवेंट हेल्ड टू रेज मनी फॉर अ गुड कॉज। अब यहाँ पर आपने गुड कॉज को ध्यान में रखना है। ठीक है ना? यहाँ पर आपने गुड कॉज को ध्यान में रखना है। अब एग्जाम्पल देखो, देयर इज अ चैरिटी बेनिफिट कॉन्सर्ट, देयर इज अ चैरिटी बेनिफिट कॉन्सर्ट नेक्स्ट वीक। अब चैरिटी बेनिफिट कॉन्सर्ट मतलब अ कॉन्सर्ट दैट विल दैट विल अ कॉन्सर्ट दैट विल रेज मनी। ऐसा कॉन्सर्ट जो पैसे इकट्ठा करेगा, किस चीज के लिए? फॉर अ गुड कॉज, फॉर अ गुड कॉज। आई होप आपको बेनिफिट इस शब्द के भी तीनों कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझ में आए होंगे। Let's move on to the next word, and that is nothing but benevolent. Now, benevolent ये शब्द benevolent ये शब्द बहुत सारे जो एसएससी के बच्चे हैं वहाँ उन्होंने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो benevolent ये शब्द बहुत बार आया हुआ है। benevolent किंग और benevolent डिस्पॉट ऐसा कहा जाता है बहुत सारे राजाओं के लिए। तो चलो, having said that, let's look at the meanings of the word benevolent. अब बेने, नाउ अगेन बेनेवोलेंट हैज बेने इन इट, तो बेने है मतलब गुड तो होना ही होना। अब इसका मीनिंग क्या होता है? वेल मीनिंग और एंड काइंडली। ठीक है ना? मतलब बेनेवोलेंट का अगर मोटा मोटा अगर हमें मीनिंग देखना है तो इसका मीनिंग होता है काइंड।
इसका मीनिंग होता है काइंड। अब उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है? समवन हु इज काइंड, समवन हु इज काइंड एंड वांट्स टू डू गुड थिंग्स, एंड वांट्स टू डू गुड थिंग्स फॉर अदर्स। एग्जाम्पल जैसा है, द बेनेवोलेंट ओल्ड लेडी डोनेटेड अ लार्ज सम ऑफ मनी टू द स्कूल। बेनेवोलेंट ओल्ड लेडी मतलब जो काइंड ओल्ड लेडी थी, उसने बहुत सारे पैसे स्कूल को दिए। ठीक है, इसका ये एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। दूसरा कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इसका है, एन ऑर्गेनाइजेशन और एक्शन दैट इज इंटेंडेड टू हेल्प पीपल। अगेन अ वेरी क्लोजली रिलेटेड मीनिंग, तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो जस्ट ड्रॉप इन योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। एग्जाम्पल देखते हैं, दे रिलाई ऑन द बेनेवोलेंट डोनेशंस, दे रिलाई ऑन द बेनेवोलेंट डोनेशंस। व्हाट इज बेनेवोलेंट डोनेशंस? मतलब काइंड डोनेशंस ऑफ द पब्लिक। ठीक है, जिसका इंटेंशन अच्छा हो, डोनेशन के डोनेशन देने के पीछे वाला जो इंटेंशन है वो अच्छा होना चाहिए। सो बेनेवोलेंट ओवर हियर मींस गुड इंटेंशंस। So benevolent over here means good intentions. Good intentions. Or we can say uh, kind intentions. We can even say kind intentions. ठीक है? चल, having said that, let's move on to the next word. And the next word is benign. अब benign का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर आप देखो, सीधा सीधा बेने इस शब्द में नहीं आ रहा है, लेकिन the word still comes from the root word bene, which means good, advantages or favorable. अब इसका मीनिंग क्या होता है? अब इसका मीनिंग होता है जेंटल एंड काइंडली। ठीक है ना, जेंटल एंड काइंड ऑफ अ डिजीज। अब डिजीज के बारे में होगा तो इसका मतलब होगा समथिंग दैट इज नॉट हार्मफुल। ठीक है ना। अगर जेनरिक मीनिंग लिया जाए तो इसका मीनिंग होता है अगेन द सेम, समवन दैट इज समथिंग, समवन हु इज काइंड और समवन हु इज जेंटल। अगर डिजीज के बारे में है तो नॉट नॉट हार्मफुल इसका मीनिंग होता है। अब कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखते हैं, पहला मीनिंग क्या कह रहा है? Someone who is kind, again the same thing, very close to the word benevolent. Someone who is kind and not likely to cause any harm. Not likely to cause any harm. Not likely to cause any harm. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, डिस्पाइट हिज ग्रफ अपीयरेंस, डिस्क्राइब हिज सॉरी डिस्पाइट हिज ग्रफ अपीयरेंस ही हैड अ benign smile. मतलब डिस्पाइट हिज स्ट्रॉन्ग और रफ और स्ट्रिक्ट अपीयरेंस ही हैड अ benign, मतलब ही हैड अ काइंड स्माइल। ठीक है, दूसरा कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इसका देखते हैं, विच इज रिलेटेड टू द मेडिकल टर्म्स। अब मेडिकल टर्म्स में बिनाइन का मतलब क्या होता है? अ ग्रोथ और कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन जो कि कंडीशन दैट इज नॉट, a condition that is not cancerous, a condition that is not cancerous, or a condition that is not dangerous can be called as, a condition that is not cancerous or not dangerous is called as benign. एग्जाम्पल से देखेंगे मतलब आपको समझ में आएगा। Let's see, the doctor assured her that the tumor was benign. The doctor assured her that the tumor was benign. The tumor was benign मतलब it was not dangerous. इट वॉज नॉट डेंजरस। ठीक है, अब तीसरा मीनिंग इसका होता है, थर्ड मीनिंग ऑफ बिनाइन इज अ सिचुएशन दैट इज नॉट थ्रेटनिंग, अ सिचुएशन दैट इज नॉट थ्रेटनिंग और हार्मफुल। सेम मीनिंग है, वेरी क्लोज टू द सेकेंड वन, लेकिन उसका डिफरेंस क्या है कि ये जो सेकेंड वाला है दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू द मेडिकल वर्ल्ड, और ये तीसरा जो है इट इज एप्लीकेबल टू द एंटायर वर्ल्ड। सो एग्जाम्पल से देखते हैं, द इकोनॉमिक आउटलुक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर इज रिलेटिवली बिनाइन। द रिलेटिवली बिनाइन मतलब रिलेटिवली गुड, इट इज गोइंग टू बी रिलेटिवली गुड। ठीक है, आई होप आपको बिनाइन इस शब्द के तीनों मीनिंग समझ में आए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इन आवर लिस्ट इज बेनेडिक्शन। अगेन बेनेडिक्शन, बेने, यू कैन स्पॉट द रूट वर्ड बेने। अब इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग इसका है अटरेंस ऑफ अ ब्लेसिंग। ठीक है ना। नाउ इसको बेनेडिक्शन, ये जो वर्ड है, इट हैज व्हाट वी कैन से, just hold on for a minute, it has a religious connotation with it,
मतलब ये थोड़ा सा रिलीजन से, रिलीजियस इसको बैकग्राउंड है या हिस्ट्री है। नाउ बेनेडिक्शन जनरली चर्च से रिलेटेड है, तो इसीलिए मीनिंग भी आपको ऐसा ही दिख रहा है कि द अटरेंस ऑफ ए ब्लेसिंग especially at the end of a religious service. The utterance of a blessing especially at the end of a religious service, मतलब जो भी रिलीजियस प्रोग्राम होता था उसके बाद जो फादर, मतलब चर्च में फादर होता है, वो फादर जब भी कोई blessing देता था after the program, that blessing was called as benediction. अब bene means good, diction means बोलना, तो अच्छा बोलना is nothing but blessing में क्या होता है, blessing में हम अच्छा ही ना बोलते, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स। पहला कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है अ फॉर्मल ब्लेसिंग। अब अच्छे से ध्यान से इसको याद रखना। अ फॉर्मल ब्लेसिंग ऑफन गिवन बाय ए रिलीजियस लीडर। ऑफन गिवन बाय whom? ऑफन गिवन बाय अ रिलीजियस लीडर एट द एंड ऑफ अ सर्विस। एग्जाम्पल से देखते हैं। द प्रीस्ट गेव, अब देखो यहाँ पर प्रीस्ट है, द प्रीस्ट गेव द फाइनल बेनेडिक्शन बिफोर एवरीवन लेफ्ट द चर्च। फाइनल बेनेडिक्शन मतलब फाइनल ब्लेसिंग और फाइनल गुड वर्ड्स बिफोर एवरीबडी लेफ्ट द चर्च। सेकंड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इसका है अ जनरल एक्सप्रेशन। अ जनरल एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट? अ जनरल एक्सप्रेशन ऑफ गुड विशेस। अ जनरल एक्सप्रेशन ऑफ गुड विशेस। ओहो, I'm so sorry for the disturbance. A general expression of good wishes is called as benediction. ठीक है ना, वेरी क्लोज टू ब्लेसिंग ओनली। शी वेव्ड गुड बाय विथ ए बेनेडिक्शन इन हर वॉइस। अब यहाँ पर बेनेडिक्शन मतलब कोई रिलीजियस लीडर का फॉर्मल ब्लेसिंग नहीं है, ठीक है ना। शी वेव्ड गुड बाय मतलब उसने बाय किया विद बेनेडिक्शन इन हर वॉइस। और बेनेडिक्शन मतलब क्या है यहाँ पर ब्लेसिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पर इसका मीनिंग हो रहा है गुड विश और गुड विशेस। अच्छे कुछ मन्नत मांग के वो बाय करते हुए जा रही है। आई होप आपको बेनेडिक्शन के दोनों कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझ में आए होंगे। Having said that, let's move to our next word, and it is nothing but none other than benefactor. Benefactor again has bene in it, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु गिव्स मनी और अदर हेल्प टू अ पर्सन और कॉज। मतलब जो पैसा देता है, अ पर्सन हु गिव्स मनी, अ पर्सन या फिर ऐसा आदमी जो पैसे दे के मदद करता है, उसे हम कहते हैं बेनिफैक्टर। तो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखते हैं। समवन हु सपोर्ट्स अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली गिविंग देम मनी। जो दान करता है उसको हम बेनिफैक्टर बोलते हैं। एक ही कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है। द आर्ट सेंटर वुडंट बी एबल टू सर्वाइव विदाउट इट्स जेनरस बेनिफैक्टर्स। विदाउट इट्स जेनरस बेनिफैक्टर्स, ठीक है। आई होप इजी था ये, आई होप आपको समझ में आया होगा। Next word is very closely related to it. It is called as benefactress. It is called as benefactress. अब benefactor जो होता है that is used for male. Benefactress का भी वही मीनिंग होता है कि ऐसा इंसान जो पैसे देके दूसरों की मदद करे, बस it is associated only with female. So a female benefactor is known as A female benefactor is known as a benefactress. ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। अ वुमन हु सपोर्ट्स अ पर्सन बाय गिविंग देम मनी, इसका मीनिंग हो गया। एग्जाम्पल है शी वॉज अ वेल नोन बेनिफैक्ट्रेस ऑफ द लोकल हॉस्पिटल। ठीक है, चलो चलो, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब वीडियो खत्म करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू वन क्वेश्चन, ठीक है ना। नाउ लेट्स लुक एट दिस दीज टू वर्ड्स। अब बेनिफैक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो पैसे दे के दूसरे की मदद करता है, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु गेट्स बेनिफिटेड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके लिए, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। व्हाट डू वी कॉल व्हाट डू वी कॉल व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु इज बेनिफिटेड हु इज बेनिफिटेड
by a benefactor, who is benefited by a benefactor or factors, benefactor or factors. ठीक है, अब इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। आपको मैं हिंट देता हूं, इस आंसर में भी यू विल फाइंड द वर्ड बेने, यू विल फाइंड द वर्ड बेने इन द आंसर ऑल्सो। तो चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, जस्ट पोस्ट योर आंसर्स इन योर कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर रूट वर्ड। टिल देन, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच।